कलयुग की काली रात में एक बच्चे की चीख गूंज रही है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ खौफ है। वो जानती है कि अब कोई नहीं बचेगा। रात के 2:37 पर कोलकाता की एक गली में डॉक्टर की बेटी को जिंदा जलाया जा रहा है। देखते देखते पूरी सड़क चीखों से भर जाती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। दिल्ली में एक लड़की शादी का झांसा देकर अपने प्रेमी की हत्या करवा रही है। देवर के चक्कर में भाभी पति को जहर दे रही है। भाई बहन बाप बेटी, वो रिश्ते भी अब सुरक्षित नहीं रहे। धर्म का एक पैर भी अब कांप रहा है। असुर नए नए शरीरों में जन्म ले चुके हैं, लेकिन तुलसीदास जी की वो चौपाई अभी भी जिंदा है। जब जब हुई धर्म की हानि, तब तब प्रभु दरहि विविध शरीरा। क्या वही समय आ गया है? क्या संभल गांव में विष्णु यशा के घर वो बच्चा पहले ही जन्म ले चुका है? और अगर हां, तो वो कब तलवार उठाएगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भगवान अभी कहां है, तो ये वीडियो को पूरा देखिए और जानिए, क्योंकि अब चुप्पी टूटने वाली है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको धन्यवाद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। रामचरितमानस की चौपाई का पूरा अर्थ शास्त्रों की रोशनी में और आज के विकृत घटनाओं से। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरहि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 18 चौपाई। इसके बाद ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के मुख से नारद जी को सुनाई है। जब नारद जी ने पूछा कि हे नाथ, आप बार बार धरती पर क्यों आते हैं, तब श्री राम ने यही उत्तर दिया। ये चौपाई भगवद गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोक का पूरा सार है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता 4.7.8। चौपाई का शब्दार्थ, सरल अर्थ। जब जब हुई धर्म की हानि, मतलब जब जब धर्म का लोप होता है, सत्य, न्याय, करुणा, पवित्रता, स्त्री सम्मान, मर्यादा घटती है। बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब असुर जैसे नीच, पापी, घमंडी लोग बढ़ जाते हैं। असुर का अर्थ सिर्फ राक्षस नहीं, वो मनुष्य भी है जिसके भीतर आसुरी संपदा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तब तब प्रभु धरहि विविध शरीरा। तब तब दयालु भगवान विभिन्न शरीर धारण करते हैं। मत्स्य, कूर्म, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि आदि। हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। और सज्जन, साधु, सती, निर्बल, निरपराधी की पीड़ा हर लेते हैं, अर्थात दुख दूर करते हैं। आज के कलयुग में ये चौपाई साक्षात बोल रही है। आज हम जो समाचार पढ़ते सुनते हैं, वे ठीक यही बता रहे हैं कि धर्म की हानि हो चुकी है और सुरधम अभिमानी बहुत बढ़ गए हैं। आपने जो उदाहरण दिए हैं, वे एक एक करके इस चौपाई की जीती जागती व्याख्या है। लड़कियों का बलात्कार करके मार देना या जिंदा जला देना, ये सबसे बड़ा अधर्म है। वेद कहता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। आज नारी को भोग की वस्तु बना दिया गया है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हिरण्यकश्यपु, रावण, कंस, दुर्योधन ने किया था। ये सब अभिमानी असुर थे। आज भी वही आसुरी वृत्ति नए नए शरीरों में आ गई है। लड़कियां शादी का झांसा देकर लड़कों की हत्या करवा रही है। ये भी नया रूप है आसुरी प्रवृत्ति का। पहले पुरुष छल करते थे, अब स्त्री भी छल करने लगी है। धर्म कहता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मतलब सत्य बोलो, प्रिय बोलो। जहाँ झूठ और विश्वासघात बढ़ जाता है, वहाँ धर्म की हानि हो जाती है। भाई बहन बाप बेटी में अवैध संबंध, ये गौहत्या से भी बड़ा पाप है। मनुस्मृति 11.5 में इसे हत्वा गुरुम तालुचा जैसे महापातकों में गिना गया है। ये लैंगिक निकृति आज समाज में इतनी फैल गई है कि लोग इसे पर्सनल चॉइस कहकर जस्टिफाई करने लगे हैं। ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसी त्रेता में रावण की लंका में थी, जहां मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं थी। देवर के चक्कर में पति की हत्या, यह भी आजकल बहुत सुनने को मिलता है। पहले कैकई ने दशरथ को मारा नहीं, पर आज सीधे सपाट हत्या हो रही है। ये कामातुरता और लोभ का मिला जुला लोभ है। यही आसुरी संपदा है जिसका वर्णन गीता के 16वें अध्याय में है।
अमीर का गरीब को कुचलना, नेता का अत्याचार, ये आज का सबसे साफ दृश्य है। धनपति और राजपति मिलकर निर्धन बल को रौंद रहे हैं। ठीक वही जो कंस कर रहा था, जो दुर्योधन कर रहा था। गीता में भगवान ने कहा है कि मैं दुष्कृतों का विनाश करने आता हूँ। आज दुष्कृतों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि लगता है अब विनाश का समय बहुत निकट है। कल्कि अवतार का समय अब बहुत पास है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कलयुग के अंत के लक्षण बताता है। धर्म केवल एक पैर पर खड़ा रहेगा। सत्य, दया, तप, दान सब नष्ट। ब्राह्मण किताब बेचेंगे, क्षत्रिय लूटेंगे, वैश्य छल करेंगे, शूद्र राज करेंगे। स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी होंगी, पुरुष कामी और कायर होंगे। छोटे छोटे बच्चे भी व्यभिचार करेंगे। नदियों में पानी कम, दूध में पानी ज्यादा पानी होगा। लोग केवल पेट भरने के लिए धर्म का दिखावा करेंगे। ये सारे लक्षण आज 100% पूरे हो चुके हैं। भागवत कहता है कि जब ये लक्षण चरम पर पहुंच जाएंगे तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे। संभल गांव मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में विष्णु यशा के घर जन्म लेंगे। और लेकिन अभी भी आशा है, भगवान अभी भी आ रहे हैं। भगवान केवल कल्कि रूप में ही नहीं आते, वे अभी भी आते हैं संतों के रूप में। कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, नानक, रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद। सत्संग के रूप में, आपके भीतर की अंतरात्मा की आवाज के रूप में, कभी कभी सीधे साक्षात्कार देकर भी। तुलसीदास जी ने इसी चौपाई के बाद लिखा है, हरि अनाथ के नाथ दीन बंधु दुख भंजन, जाके हृदय भगवान बसे ताकि कौन सता सके भंजन। अर्थात जो सज्जन भगवान को हृदय में बसा लेता है उसे कोई असुर सता नहीं सकता। हमें क्या करना चाहिए? स्वयं मर्यादा में रहें, चाहे समाज कितना भी गिर जाए। दूसरों को भी सत्संग, रामचरितमानस, गीता पढ़ाएं। निर्बलों की रक्षा करें। एक भी निरीह की रक्षा करना भगवान की सेवा है। राम नाम जपें, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, नामो राम को कलप तरु कली कलुष मलदहन। धैर्य रखें, भगवान कभी देर नहीं करते, केवल हमारे पापों को पहले जला देते हैं, फिर आते हैं। अंतिम बात, आज जो अत्याचार हो रहे हैं वे नए नहीं हैं। सतयुग से लेकर आज तक जब जब ऐसा हुआ है तब तब भगवान आए हैं। मत्स्य बने जब धर्म डूब रहा था, वराह बने जब पृथ्वी डूब रही थी, नृसिंह बने जब भक्त पर अत्याचार हुआ, राम बने जब रावण ने सीता का हरण किया, कृष्ण बने जब द्रौपदी चीरहरण के समय रोई। आज बेटियां रो रही हैं, माँ बहनें असुरों से पीड़ित हैं, तब भगवान चुप नहीं है, वे आ रहे हैं। शायद कल के रूप में, शायद किसी संत रूप में, शायद आपके हमारे हाथों से ही न्याय करने के लिए। बस इतना याद रखें, जितना आपने सुना ये सत्य है। आज के समय में यही हो रहा है। इसका मतलब है भगवान इस धरती पर हैं। अब उन्हें खुलकर आने की देरी है। अब भगवान को खुलकर आने के लिए हमें भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। जो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर में भक्तों ने किया, बोहे करुण पुकार। अपने अपने हृदय से भगवान को सच्चे नाम से पुकारना पड़ेगा। जो नाम श्वास में चल रहा है उस नाम को जानकर भजन सुमिरन करे। वो सच्चा नाम जब माताएं, भाई बहन जान लोगे तो फिर कोई दुष्ट हमारे शरीर से हाथ नहीं लगा पाएंगे। वो सच्चा नाम भगवान का सच्चे सद्गुरु से प्राप्त करें। भगवान का भजन सुबह शाम करें और काम करते समय श्वास जितनी बार लेंगे उतनी बार भगवान सुमिरन होगा। फिर भगवान को मजबूरन खुली के आना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर करें। ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।